Hello students, this is Manju from Maharaja Girls School Hisar. Today we are going to study science chapter 5 of class 8th. फिर है petroleum. You know the petrol used as such as fuel in light mobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्सेज कॉल्ड है पेट्रोलियम। यानी कि आप अब हमारे घरों में जो व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर उनके अंदर हम क्या डालते हैं, पेट्रोल डीजल, जिसके कारण वो क्या करते हैं, चलते हैं। वो हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से। द वर्क पेट्रोलियम इज डेराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, यानी कि जो पेट्रोलियम शब्द है वो किससे बना है, पेट्रा मतलब रोक, ओलियम मतलब तेल। एज ए माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर द अर्थ है शोन फिगर 5.4 इस प्रकार। ठीक है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बना। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म सी के अंदर रहते थे। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे वो ऑर्गेनिज्म मर गए, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, उनकी बॉडीज क्या होगी, समुद्र के नीचे बैठती गई। एंड गोट कवर्ड विद लेयर्स एंड सैंड और क्ले, और उनकी बॉडी जो है वो लेयर ऑफ सैंड से और क्ले से ढक गई। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अब्जेंस ऑफ एयर, एयर की अनुपस्थिति में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण थाउजेंड ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Look at figure 5.4. It show the depositive of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why it is so? Recall that oil and gas are lighter than water, do not mix with इट। यानी कि जैसे ही आग लगती है पेट्रोलियम से, तो पेट्रोलियम से लगी हुई आग को हमें हमेशा कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो पानी है, जो पानी पेट्रोल के ऊपर तैरने लगता है, क्योंकि ये क्या होता है, हल्का। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज ए डार्क ओनली ऑयली लिक्विड, इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल और पैराफिन वैक्स। ये इनका सबका क्या होता है, मिक्सचर होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूंट fractions of petroleum is known as refining. It is carried out by petroleum refining, यानी कि इसके अंदर से हमें कई कंपोनेंट्स को क्या करना, अलग अलग करना पेट्रोल से, उसको हम क्या बोलेंगे, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है। अब आगे है वेरियस कंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड द यूजेस आर गिवन टेबल पॉइंट 5.1, यानी कि इस प्रकार के देखिए, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज, पेट्रोल मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, केरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। इस प्रकार हमें इस टेबल से हम इसके अलग अलग यूजेस के बारे में पढ़ सकते हैं। अब है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, यानी कि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही ईजी है, हम पाइप्स के द्वारा इसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका नाम पूरा नाम क्या है नेचुरल गैस का, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG यूज्ड इन फॉर पावर जनरेशन, इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज एज लेस पोल्यूटिंग, यानी कि इसका यूज हम किस में कर सकते हैं, व्हीकल्स में कर सकते हैं, जो क्या होता है, बहुत ही कम पोल्यूटिंग होता है। इट इज ए क्लीनर फ्यूल, ये एक साफ ईंधन है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, यानी कि इसका यूज हम अपने घरों में और फैक्ट्रीज में कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, सीधा पाइप्स के द्वारा होता है। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेस, यानी कि इस प्रकार जो पाइपलाइन है नेचुरल गैस की वो क्या है, वडोदरा में, गुजरात में, और कुछ भागों में है दिल्ली और अलग स्थानों पे। नेचुरल गैस ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इंडिया हैज अ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि जो भारत है वो बहुत ही नेचुरल गैस को रिजर्व कर सकता है। इन अवर कंट्री, हमारे देश में, नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, कहाँ पाई गई है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एंड द इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंदर, यानी कि नेचुरल गैस पाई गई है।
सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। यू हैव स्टडी इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। यू नो दैट कोयल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, आपको पता है जो कोयल एंड पेट्रोलियम वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्मी ईंधन है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स, यानी कि जो ये कोयल एंड पेट्रोलियम हमें मिले हैं वो हजारों वर्षों पहले, यानी कि इनको हजारों वर्ष लग गए फ्यूल बनने में। On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution, यानी कि इनके जलने से क्या होता है, बहुत ही मात्रा में क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। Their use is also linked to global warming, ये किससे भी जुड़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग से, जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या करती है, इंक्रीज करती है। It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. इनका हमें यूज जब भी करना चाहिए जब हमें इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। दिस विल रिजल्ट बी बेटर एनवायरनमेंट, इससे हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो अच्छा बनेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो उसमें कम रिस्क होगा। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इसकी उपलब्धता हमें बहुत ही लंबे समय तक मिल सकती है। इन इंडिया, भारत में द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, यानी किस प्रकार वो पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं, ये टिप्स दिए गए हैं किसने, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने। ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, यानी कि जो हमारी ड्राइव उसकी स्पीड क्या रखनी चाहिए, हमें कॉन्स्टेंट रखनी चाहिए। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट ओवर एट अ प्लेस वेयर वी यू हैव वेट, यानी कि आपको कहीं वेट करना हो या फिर ट्रैफिक लाइट हो तो आपको अब क्या करना चाहिए, जो इंजन है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, आपको पता लगना इंश्योर कर लेना चाहिए जो टायर का प्रेशर है वो सही होना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, और आपके अपने व्हीकल्स की जो रेगुलर मेंटेनेंस होती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, कोयल एंड पेट्रोलियम। तो आपको पता होना चाहिए कोयल एंड पेट्रोलियम को बनने में कितने लाखों वर्षों का समय लग जाता है। तो इसलिए हमें कोयल एंड पेट्रोलियम को बचाना है, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ना इनको बनने में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको हमें क्या है, ये हमारे क्या है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इसको हमें क्या करना होगा, बचाना होगा। ठीक है, थैंक यू।